हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का। आज मैं चैप्टर 2 का वीडियो लेकर आया हूं, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस द्विध्रुवीयता। तो इस चैप्टर को आज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस उभर कर सामने आए थे। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो है कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो इस विश्व युद्ध में ऐसा हो गया था कि पूरे दुनिया लगभग दो भागों में बंट गया था। एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यानी यूएसए में और एक सोवियत संघ रूस में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कई देश चले गए और कई देश सोवियत संघ रूस में चले आए। जो देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गए थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया था, पूंजीवादी, और जो सोवियत संघ रूस में थे वो समाजवादी यानी साम्यवादी या समाजवादी कह सकते हैं। सोवियत संघ रूस वाले जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वाला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई। तो वही है यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस उभर कर सामने आई थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा निम्न में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस। ठीक है, आगे है, सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो था वो मानवाधिकार से यानी मानवों के यानी लोगों के अधिकार से संबंधित था, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, आगे है, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का प्रतीक था। मतलब बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी वो शीत युद्ध जिस समय चल रहा था। तो शीत युद्ध पिछले चैप्टर में मैंने बताया कब समाप्ति हुई शीत युद्ध का, 1991 ईस्वी में। तो शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का प्रतीक था कौन? बर्लिन का दीवार। बर्लिन की दीवार किस युद्ध का चरमोत्कर्ष का प्रतीक था? तो शीत युद्ध का। ठीक है, आगे यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई बच्चों? 1992 ईस्वी में। ठीक है, आगे लेनिन का संबंध सोवियत संघ से था। लेनिन का संबंध किससे था? सोवियत संघ से था। और लेनिन की मृत्यु अगर पूछ ले कब हुई थी? 1924 में। ये सवाल हिंदी के दिन भी पूछ सकता है, हिंदी में भी ये देखने को मिलता है ये सवाल कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। तो लेनिन का संबंध किससे था? सोवियत संघ रूस से था। ठीक है, आगे है, वर्षा संधि को सबसे पहले अल्बानिया ने छोड़ा था। मतलब वर्षा संधि जो एक गुट था, सैनिक गुट था, मतलब सैनिकों का यानी फौजों का जो गुट था उसको सबसे पहले अल्बानिया एक ऐसा देश था, सबसे पहले उसने छोड़ा था। ठीक है, आगे है, गलासनास्ट और पेरिस्ट्रोइका का मंत्र गोर्बाचियोव ने दिया था। ठीक, गोर्बाचियोव एक राष्ट्रपति थे। तो गिलासनास्ट और पेरिस्ट्रोइका का मंत्र किसने बताया? तो गोर्बाचियोव ने बताया था, गोर्बाचियोव। ठीक है, आगे है, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में सोवियत नेता कोसिगिन ने अहम भूमिका निभाई थी। मतलब आपको पता होगा जब 1962 ईस्वी के समय में भारत पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था, समझे, तो उसका जब ताशकंद, पाकिस्तान की एक जगह का नाम है ताशकंद, वहाँ पर मतलब एक समझौता हुआ था इस युद्ध के बाद, संधि यानी जिसे संधि भी बोल सकते हैं, ताशकंद संधि या ताशकंद समझौता। तो उस समझौता को कराने में सोवियत संघ रूस के एक नेता थे कोसिगिन एक नेता थे। उन्होंने जो है कि बहुत मेहनत करके बहुत अहम भूमिका निभाई थी उस समझौता में। ठीक है, आगे 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की थी। आपसे सवाल पूछेगा, बताइए 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने। ठीक है, याद रखिएगा, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की थी। आगे है, स्टालिन संविधान। स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया भी है। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 में। वो स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुआ। आगे सोवियत संघ के विघटन के बाद दूसरी दुनिया का अंत हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद दूसरी दुनिया का अंत हो गया था। मतलब दुनिया दो भागों में बंट गई थी, एक पहली दुनिया एक दूसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया के अंतर्गत जो है कि सोवियत संघ रूस वगैरह आते थे और पहली दुनिया के अंतर्गत कहा जाता है कि अमेरिका सब आता था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद दूसरी दुनिया का अंत ही हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आगे है,
सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति येल्त्सिन बने थे। कौन बने थे? मतलब सोवियत संघ का जब विभाजन हो गया था तो रूस का पहला निर्वाचित मतलब इलेक्शन के माध्यम से जो पहला राष्ट्रपति बना था उसका नाम येल्त्सिन था। येल्त्सिन, ठीक है, याद रखिएगा, येल्त्सिन था। आगे है 1955 के वर्षा संधि में पश्चिमी जर्मनी सदस्य नहीं था। मतलब 1955 ईस्वी में वर्षा संधि में पश्चिमी जर्मनी जो था वो उसका सदस्य नहीं था। ठीक है, किसका? तो वर्षा संधि का सदस्य कौन नहीं था 1955 में? तो जर्मनी नहीं था। रूसों ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से बंधा होता। मतलब दोस्तों एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था रूसो, समझे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य मतलब आदमी जो पैदा होता है वो स्वतंत्र एकदम फ्री, हर चीज़ से फ्री होकर पैदा होता है, लेकिन वो यहाँ पर जन्म होने के बाद ही वो कई बंधनों से बंध जाता है, बंध दिया जाता है उसको, समझे। वही है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र मतलब वो सभी तरीके के बंधनों से बंधा हुआ। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछेगा किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है? तो रूसो ने कहा था, रूसो। ठीक है, आगे है ऑन लाइबर्टी पुस्तक के लेखक J.S. मिल थे। एक पुस्तक है ऑन लाइबर्टी, पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत मशहूर सवाल है। तो ऑन लाइबर्टी इस पुस्तक के लेखक कौन थे? J.S. मिल थे। ठीक है, याद रखिएगा, J.S. मिल थे। आगे है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, आगे ब्रिटेन नाटो का सदस्य है। ब्रिटेन जो है यानी इंग्लैंड यानी लंदन, ये जो है कि नाटो का सदस्य है। आगे है भारत नाटो का सदस्य नहीं है। भारत जो है ये नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? भारत। ठीक है, आगे दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभाव। तो आपको पता होगा जब शीत युद्ध 1991 ईस्वी में समाप्त हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में जिस समय चल रहा था तो दो ध्रुव पर दुनिया आ गई थी। पहला ध्रुव दो भागों में बढ़ गया था, दो गुटों में बढ़ गया था, एक ध्रुवीय राष्ट्र में और एक मित्र राष्ट्र में। ठीक है, मित्र राष्ट्र में। तो दो द्विध्रुवीयता का अर्थ होता है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभाव। मतलब दोनों में द्वंद्व चलता रहता था। शीत युद्ध में जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि युद्ध हो नहीं रहा था, बस युद्ध होने का कगार पर पहुंच गया था, ऐसा लग रहा था कि अब लड़ाई हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। इसी कारण से उसे कोल्ड वार और शीत युद्ध के नाम से भी जाना गया। आगे पूर्व साम्यवादी देशों ने उदारवादी व्यवस्था अपनाई। समझे, सवाल पूछेगा पूर्व साम्यवादी देशों ने कैसी व्यवस्था अपनाई? तो उदारवादी व्यवस्था अपनाई थी। ठीक है, आगे संघाई सहयोग संगठन में 6 देश शामिल है। कितने? 6। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? 6 देश शामिल है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन में 6 देश शामिल है। आगे 1975 ईस्वी में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन हेलसिंकी में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। 1975 ईस्वी में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो हेलसिंकी में हुआ। ठीक है, 1975 ईस्वी में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ पर, मतलब किस शहर में हुआ था? तो हेलसिंकी शहर में हुआ था। आगे सामाजिक भागीदारी का सुझाव रूसो राष्ट्रपति पुतिन ने दिया था। रूसी। सामरिक भागीदारी का सुझाव किसने दिया था? तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया था। समझे, आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामरिक भागीदारी का सुझाव दिया था? तो आप लिखिएगा पुतिन ने दिया था। ठीक है, ये कौन थे? रूस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। आगे नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में हुई थी। आगे पहली गुट निरपेक्ष बैठक बेलग्रेड में हुआ था। मतलब पहली बार जब पहली बार गुट निरपेक्ष बैठक हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, UNO, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई थी। आगे नैम की स्थापना 1961 में हुई थी। नैम की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। ठीक है, नैम की स्थापना 1961 में हुई थी। आगे संघाई सहयोग संगठन में 6 देश शामिल है। ये तो लगा कि पीछे मैंने बता दिया यहाँ पर। हाँ, संघाई सहयोग संगठन में 6 देश शामिल है। फिर यहाँ पर आ गया यही कि संघाई सहयोग संगठन में 6 देश शामिल है, 6। याद रखिएगा आप लोग। तो बच्चों ये था मेरा आज का दूसरा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा
और आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। तो बच्चों, आपने देखा कि अभी मैंने तुरंत चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 का आप लोगों को कराया, समझाया, पॉइंट के माध्यम से अपने भाषा में उसको समझाया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मेरा आपसे कहना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। समझे? वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, या हो सकता है ज़रूर गलती तो सभी से होती है, वो हमसे भी हुआ होगा, वो हम भी जानते हैं। तो जो गलती हुआ होगा उस गलती को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम भी आगे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर गलती हो जा रही है। ठीक है बच्चों? और सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए बच्चों, समझे? सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको आपके आसपास आपके दोस्त वगैरह जो भी होंगे जो कि इस बार इंटर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आर्ट्स से, और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, समझे? सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, समझे? लाइक कमेंट वगैरह करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ज़रा सा व्यूज में जाता है ना, जब वीडियो व्यूज में जाता है ना बच्चों, थोड़ा मन लगता है और अच्छा सा, और भी चाहता है कि अच्छा वीडियो बनाए। ठीक है बच्चों, तो आज तक के लिए इतना रखते हैं। और फिर आप लोग इज्जत के मतलब अच्छे तरीके से पढ़िए, और ध्यान से पढ़िए, शांति से पढ़िए, रटने पर कम ध्यान दीजिए, समझे? ठीक है, यहाँ तक आज तक के लिए बाय बाय।